जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो पीएएसए है, उसका जॉइनिंग प्रोसेस चल रहा था। जॉइनिंग प्रोसेस में जो आपका डिवीज़न प्रेफ़रेंस फॉर्म है, वो आना शुरू हो गए थे। तो उसी सीरीज़ में जो आज है, जो डिवीज़न प्रेफ़रेंस फॉर्म आया है, वो कर्नाटक सर्किल का आया है। इससे पहले आई थिंक 15 सर्किल्स का आ चुका है। अब कर्नाटक सर्किल का आया है। इसको एक बार देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट कब है और ये कब तक आपको भेज देना है, कहाँ भेजना है और क्या-क्या भेजना है, सारी बातें इसमें एक बार देख लेते हैं। इसमें देखते हैं जो मेन बातें हैं, पहले तो बताई हुई है कि जो पोस्ट है पीएएसए की लेवल 4 की पोस्ट है। उसके अलावा जैसे बाकी सारे सब सर्कल्स थे, उनमें मेनली 4 तरह के कैडर थे। पीए इन पीओ, एसए इन आरएमएस, पीए इन सीओआरओ और एक था पीए इन एसबीसीओ। देखिए, कर्नाटक में एसबीसीओ करके कोई भी डिवीज़न या कैडर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर ओनली 3 कैडर हैं बस। अब देखते हैं कि इसको कब सेंड करना है और कहाँ सेंड करना है ना। तो इसमें ये वही बातें बताई हुई हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन है, उनको रखा जाएगा। और इसमें एक बात वो बताई गई है कि जो एसटी एससी ओबीसी है, अगर वो यूआर से क्वालिफाई हुए हैं तो उनको यूआर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसको फिल करने की लास्ट डेट कब है। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है एसटी एससी ओबीसी वाला कि इनको यूआर से ही काउंट किया जाएगा अगर इन्होंने यूआर की कैटेगरी को क्रॉस किया, यूआर की कट ऑफ को क्रॉस किया है। तो इसमें जो आपको एड्रेस है, एनवेलप है, वो सेंड करना है। तो उस पे एड्रेस आपका ये होना चाहिए, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल R&E, कर्नाटक पोस्ट सर्किल, नंबर 1, पैलेस रोड, बेंगलुरु 560001। और इसको आपको जो 21 फरवरी है, उससे पहले आपको सेंड कर देना है। आपको 21 फरवरी से पहले आपको सेंड कर देना है। आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करनी है या फिर रजिस्ट्री करानी है। और इसके अलावा आपको बाई पोस्ट भेजना है। इसके अलावा आपको मेल भी करना पड़ेगा। और जो मेल करने की आईडी है वो दी गई है KARSSC2018@gmail.com। यहाँ आपको 21 फरवरी से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, बाई पोस्ट भी और बाय मेल भी। उसके अलावा इसमें दिया हुआ है कितनी वैकेंसी हैं। जैसे बात कर रहे हैं कि पीए इन पीओ की, इसमें बताया हुआ है कि इसमें 0 वैकेंसी हैं। ऐसे ही जो बेंगलुरु साउथ है, उसमें भी 0 वैकेंसी हैं। और जो ये है नंबर 6 पर बगलकोट, इसमें भी 0 वैकेंसी है। तो इसमें जो टोटल पीए इन पीओ में कुल 32 डिवीज़न हैं। और 32 डिवीज़न में से आई थिंक 14 डिवीज़न ऐसे हैं जहाँ पर आपकी 0 वैकेंसी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, 0 वैकेंसी है 32 में से। और उसके अलावा है जो सॉर्टिंग डिवीज़न है, ऐसे इन सॉर्टिंग डिवीज़न आरएमएस, इसमें दिया हुआ है कि 3 तरह के डिवीज़न है आपके पास में, बीजी डिवीज़न, एचबी डिवीज़न और क्यू डिवीज़न। इसमें दिया हुआ है कितनी वैकेंसी हैं। ओवरऑल 26 वैकेंसी हैं इसमें, ऐसे इन आरएमएस में। फिर जो पीए इन सीओआरओ है, सर्किल ऑफिस और रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर आपकी 40 वैकेंसी हैं। और जो आपकी ओवरऑल वैकेंसी हैं, वो आपकी 122 वैकेंसी हैं कर्नाटक सर्किल में। अब जो आपको सेंड करना है, आपको ये वाला फॉर्मेट आपको भेजना है। आपको स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करा देना और मेल भी कराना है। मैं तो कहता हूँ आप दोनों चीज़ करा देना। आप स्पीड पोस्ट भेज देना और साथ में आप मेल भी कर देना। इसमें दिया हुआ है कि एड्रेस टू द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और इसमें जो प्रेफ़रेंस फॉर्म है, पहले आपको कैडर का नाम लिखना है और कैडर का कोड लिखना है। अब ये नाम और कोड है, ये कहाँ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऊपर दिखा था इसमें। इसमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है कि जो कर्नाटक सर्किल है, इसमें कौन-सा कैडर है और उसका कोड क्या है, उसके बारे में बातें बताई गई थी। एक बार देख लीजिए, देखो दिया हुआ है इसमें नेम ऑफ द कैडर। इसमें दिया हुआ है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस। ये सारे कैडर के नेम हैं। और जो बगल में दिया हुआ है कैडर का कोड है PAPO, SARMS, PACORO। क्योंकि इसमें जो कर्नाटक में ओनली 3 तरह के जो कैडर हैं वो हैं। इसमें एसबीसीओ के बारे में नहीं बताया गया है, इसमें एसबीसीओ की है नहीं, कोई भी सीट वैकेंट नहीं है कर्नाटक सर्किल में एसबीसीओ की। इसके बाद में आएगा जो आपकी डिवीज़न है, उसका प्रेफ़रेंस। तो इसमें देखो दोस्तों, इसमें अलग से दिया हुआ है। आप जैसे और सर्किल में तो क्या था कि पीए ऐसे है, आप उनको कैसे भी डाल सकते थे बीच-बीच में। जबकि इसमें जो पीए है,
उसको लिखना पड़ेगा। जो पीए में मैंने आपको बताया था कि कुल 32 डिविजन्स थे, जिनमें से 40 डिविजन्स में कोई भी सीट नहीं थी। तो यहाँ पर कुल 18 डिविजन्स के बारे में ही बताया हुआ है। यहाँ पर आप डिवीज़न का नेम लिख लेना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था, डिवीज़न की लिस्ट दी हुई थी। जैसे यहाँ देख लीजिए, दिया हुआ है उडुपी और मैसूरू में तो क्या 0 वैकेंसी है, मंगलुरु है, कोलार है, इनको यहाँ पर लिख लेना। उसके अलावा जो ऐसे है उसको लिख लेना। सॉर्टिंग जो डिवीज़न है, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, उसमें कौन कौन से 3 तरह के डिविजन्स थे, तो उनको अपनी प्रेफरेंस है, जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग फिल कर लेना। और जो पीए इन CORO है वो यहाँ पर कैटर में आ ही जाएगा, क्योंकि वो तो एक ही होता है, वो यहाँ पर आ ही जाएगा। इसके अलावा है, अब कैसे फिल करना है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएंगे। डेट के साथ में आपका नेम भर देना कैपिटल में, फादर्स नेम भर देना कैपिटल में, आपका स्टेट भर देना, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर देना, रोल नंबर आ जाएगा आपका CHSL का, और आपकी जो CHSL रैंक है यहाँ पर वो रैंक लिखकर साथ में बगल में PASA रैंक लिखकर PASA की रैंक भी लिख देना। नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस आ जाएगा आपका, पिन कोड आ जाएगा, ईमेल ID आ जाएगी आपकी, और मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि आप फॉर्म को अच्छे से फिल करें, और जो भी स्पेलिंग वगैरह हैं, जो भी लेटर हैं, उनका अच्छे से ध्यान रखें, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एक बार फॉलो कर लें। वैसे मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और इसमें दिया हुआ है कि जैसे जब आपका सर्किल अलॉट हुआ था तो उसमें बताई हुई हैं सारी बातें, ये कि इसमें कुल कितने कैंडिडेट को पास किया हुआ है, बताया हुआ है। UR में 66 हैं, OBC में 21 है, SC में 09 है, ST में 09 है, EWS में 17 हैं। इसमें वही सारी बातें बताई हुई हैं। बात तो आपने तभी देख ली थी जनवरी मंथ में। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रेफरेंस फॉर्म है डिविजन्स का वो कैसे फिल करना है। इसमें एक बात ध्यान रखें, कुल 32 डिविजन्स थे PA इन PO में, लेकिन आपसे ओनली 18 की डिटेल्स मांगी गई है, क्योंकि बाकी 14 डिविजन्स में 0 वैकेंसी है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हों। तो दोस्तों, और जैसे कि आपको मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि कौन सा डिवीज़न प्रेफर करें, किस डिविजन्स के क्या प्रॉस हैं, कौन से, उसके ऊपर सारी वीडियो बना दी गई हैं। मेडिकल कैसे होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, कितनी सैलरी मिलती है PASA को, जो भी सारी तमाम बेसिक बातें होती हैं वो सारी बता दी गई हैं। आप चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपकी इसके अलावा कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।